मध्य प्रदेश कांग्रेस उपचुनाव में 2018 के मॉडल पर काम करेगी। कांग्रेस अपनी छोटी छोटी इकाइयों से लेकर ऊपरी स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस 2023 में जीत तलाशने के लिए 2018 का फॉर्मूला एक बार फिर अपनाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है। संगठन को मजबूती देने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि कांग्रेस बड़े स्तर पर फेरबदल करने जा रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस 2018 और दमोह उपचुनाव की तर्ज पर रणनीति तैयार करेगी, जिसके चलते संगठन में निचले स्तर तक तमाम फेरबदल होंगे। संगठन की छोटी छोटी इकाइयों से लेकर ऊपरी स्तर तक आकार छोटा किया जाएगा। मंडलम का आकार छोटा होने से इनकी संख्या करीब 4 गुना बढ़ जाएगी, जिससे ज्यादा कार्यकर्ताओं को सीधे संगठन से जोड़ा जा सकेगा। अभी तक 35 से 40 पोलिंग बूथ पर एक मंडलम था, लेकिन अब इसको छोटा कर 1 और 1.5 दर्जन बूथ पर कर दिया जाएगा। इसी तरह एक सेक्टर के आकार को भी छोटा किया जाएगा, जिससे सेक्टर की संख्या भी बढ़ जाएगी और इससे जुड़े कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ेगी। इसके अलावा बूथ पर भी एक कमेटी बनाई जाएगी। कांग्रेस का मानना है कि संगठन की इस रणनीति के चलते 2018 में इन्हें सत्ता मिली थी और अब यही रणनीति अपनाकर कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में पहुंचेगी। जिन मंडलों में बूथों की संख्या ज़्यादा थी अब उसको घटा दिया जा रहा है, ताकि छोटे किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तैनाती हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम बूथों पे ध्यान दे सकें। सेक्टर छोटे बना रहे हैं और संगठन को मजबूत बना रहे हैं, ताकि ज़्यादा हमारी रणनीति कामयाब हो, हमारी बात हम नीचे तक पहुँचा सकें और भाजपा की जो जन विरोधी नीतियाँ उसको जनता तक पहुँचा सकें, बूथ बूथ तक पहुँचा सकें और हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं की तैनाती हो। इसको लेकर काम कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की इस रणनीति से बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस क्या करती है, भारतीय जनता पार्टी का प्रपत्र पढ़ती है और वो आपके सामने बोल देती है, लेकिन साहब नकल और अकल में थोड़ा सा अंतर होता है। तो सबसे पहले कमलनाथ जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो मध्य प्रदेश में रहना तो शुरू करें। तो सूत न कपास तो जुलाई में लट्ठम लट्ठा, वही मतलब एक काल्पनिक ख्याली घोड़े दौड़ाना, कहाँ 2018 कहाँ 2023 और बीच में आप हो ही नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी वो पहले धरातल पर आ जाएं, भोपाल आएँ, वाकई में नीतियां बनाएं और खुद दिखाई दें, तो लोग सोचें कि हम इस आदमी को वोट दें। अभी तक तो नहीं दिखता कि वो कहीं है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये उपचुनाव कहीं न कहीं 2023 का भविष्य भी तय करेंगे। लिहाजा चुनाव से पहले बीजेपी में पन्ना प्रमुख की तर्ज पर कांग्रेस भी संगठन को और छोटी इकाइयों में बांटकर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, चुनाव संबंधित मसलों पर फैसला लेने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग का है। हाईकोर्ट चुनाव मसले पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने कहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को ये संवैधानिक अधिकार है कि वो चुनाव कब और कैसे कराए, ये फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। देखिए, एक जनहित याचिका लगाई गई थी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में और उसका मेन मुद्दा ये था कि थर्ड लहर जो कोविड की एंटिसिपेटेड है या एप्रीहेंडेड है, उसको लेके उन्होंने अपने कुछ शंकाएं जाहिर करी थी और ये कहा था कि बाई इलेक्शंस को डेफर कर देना चाहिए चुनाव आयोग को, जब तक थर्ड लहर की आशंका पूर्णतः समाप्त ना हो जाए। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार हमने अपना जवाब फाइल किया था। आज माननीय उच्च न्यायालय ने ये याचिका खारिज की है और ये भी कहा है कि अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग बेस्ट सूटेड है। ये चुनाव आयोग को डिसाइड करना है कि कब चुनाव होने चाहिए, कब नहीं होने चाहिए। कांग्रेस नेताओं पर लगातार दर्ज हो रहे मामले और महंगाई को लेकर अब कांग्रेस मैदान संभालने वाली है। इंदौर में आने वाली 25 तारीख और 28 तारीख को कांग्रेस 2 बड़े प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इसे लेकर गांधी भवन पर कांग्रेस नेताओं की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा की गई। तारीख को हमारा एक विशाल धरना प्रदर्शन रिगल चौराहे पर होने जा रहा है। दूसरा 28 तारीख को जो जिला बदर की कार्रवाई हमारे राजू भदौरिया और अन्य लोगों पर जिनको नोटिस दिए गए हैं, जिला बदर के साथियों को, एवं 353 का जो मुकदमा लगाया गया हमारे लोगों पर, हमारे कांग्रेस के साथियों पर 188 का मुकदमा लगाया, उन्हीं को लेकर माननीय दिग्विजय सिंह जी के
औचित्य में एक विशाल प्रदर्शन, एक विशाल जंगी प्रदर्शन संभावित कार्यालय पर होने जा रहा है। भोपाल में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। निर्माणाधीन मानसरोवर फ्लाईओवर ब्रिज का पिलर गिर गया। बताया जा रहा है कि हादसा जेसीबी के ब्रेक फेल होने से हुआ। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मौके का जायजा हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने लिया। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल तस्वीरें हम आपको एमपी नगर की दिखा रहे हैं, जहां पर एक फ्लाईओवर जिसका निर्माण चल रहा है और भोपाल एमपी नगर से लेकर हबीबगंज के बीच इसका निर्माण चल रहा है और एक पिलर जो है उस पर लोहे का स्ट्रक्चर गिर गया। दरअसल एक जेसीबी की आप तस्वीर देख रहे होंगे और इसके कहीं ना कहीं ब्रेक फेल हुए, जिसके कारण ये इस पिलर में जा घुसा और जितना भी यहाँ पर आप लोहे का ये सरिया जो है वो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अब जो लोहे का टीन बना हुआ था, इसके नीचे कई मजदूर भी काम कर रहे थे। हालांकि सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, वरना जिस तरह से तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जिस तरह का यह हादसा हुआ, उसे देखकर लगता है कि अगर यहाँ पर मजदूर होते तो कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मगर अच्छी बात यहाँ पर यही है कि किसी तरह का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल यहाँ पर कई अधिकारी जो हैं, कर्मचारी मौजूद हैं और काम यहाँ पर यही किया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से जो जेसीबी सीधे यहाँ पर जिसके ब्रेक फेल हुए और इसमें जा घुसी, उसे किसी तरह से बाहर निकाला जाए। फिलहाल बैरिकेटिंग कर दी गई है, हर ओर से इसे बंद कर दिया गया है कैमरा, ताकि वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। बहरहाल सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी बात इस हादसे में यही रही है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।